हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल आर वेल एट योर होम। सो दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, ऑलमोस्ट सारे फेस्टिवल्स हो चुके हैं खत्म। और आज इस वीडियो में हम जिस कमिंग सून फेस्टिवल की बात करने वाले हैं वो है आपके प्री बोर्ड एग्जाम। यस स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में ना हम किसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, ना हम कोई पढ़ाई करेंगे। मीन्स कि हम किसी चैप्टर के किसी टॉपिक के बारे में पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, कोई सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है ताकि आप प्री बोर्ड एग्जाम की मदद से अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। भाई आईपी जो कि आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें आप 70 में से 70 फुल मार्क्स थ्योरी में लेकर आ सकते हो। सो बस वही सारे पॉइंट्स को आज इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब प्री बोर्ड एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है क्लास 10th और 12th स्टूडेंट्स के लिए जिसकी मदद से आप एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो। सो इस एग्जाम का जो फियर है ना और टेंशन जो है वो अभी से स्टूडेंट्स को हो जाती है, लाइक मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है, इतने सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, कैसे प्रिपेयर करूंगा, क्या प्रिपेयर करूंगा। और जब एग्जाम आपके सिर पे आ जाते हैं आप एकदम से हड़बड़ी में जो आपको आता है वो आप याद करके चले जाते हो, लिख कर आ जाते हो, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट बिगड़ता है और जिसकी वजह से आप बोर्ड एग्जाम के लिए भी कहीं ना कहीं प्रिपेयर नहीं हो पाते हो। सो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली जिस स्टूडेंट ने क्लास 12th आईपी की अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है वो आप स्टार्ट कर दो। साथ ही जिन स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन कर ली है तो आज के इस वीडियो से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जानी है। आप एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट कैसे बनोगे, वो सारे टिप्स ट्रिक्स किस तरीके से अब आपको अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है, बेसिकली वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को जिसमें हम सीखेंगे समझेंगे कि आपको अपनी प्री बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहला पॉइंट तो यह आता है हमारे दिमाग में, व्हाट शुड बी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। भाई अब आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी बोर्ड एग्जाम की तो आपको क्या स्टडी करना है, किस बुक से पढ़ना है, किस बुक से नहीं पढ़ना है, किन टॉपिक्स को पढ़ना है। राइट, सो देखो सबसे पहली बात, हर किसी सब्जेक्ट की हम बात कर ले, चाहे हम बात करें आपकी क्लास 12th की बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स की, या जो स्टूडेंट्स साइंस ब्रांच से हैं और उन्होंने भी आईपी सिलेक्ट किया हुआ है तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हम जिस भी सब्जेक्ट की बात कर ले, बोर्ड एग्जाम में जिस बुक से पूछा जाता है वो बुक आपकी होती है कौन सी, NCERT। तो इस बुक को तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि समय है हमारे पास में कम, जैसे कि आपको पता है आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स या तो 8-10 दिन बाद होंगे, नवंबर में होंगे या मे बी दिसंबर में होंगे। किसी स्कूल में एक प्री बोर्ड एग्जाम होता है तो किसी स्कूल में एक से ज्यादा प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं, मे बी 2 या 3। सो ये बिल्कुल मत सोचना कि ये प्री बोर्ड एग्जाम आपके लिए टेंशन है, डायरेक्ट बोर्ड होना चाहिए, प्री बोर्ड एग्जाम क्यों हो रहे हैं। ये प्री बोर्ड एग्जाम आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए, आप किस लेवल पे एक्चुअली अभी हो, आपने किस लेवल तक अभी पढ़ाई कर ली है, ठीक है, या आपने अभी पढ़ाई शुरू ही नहीं करी है, आप इंतजार कर रहे थे कि अब जैसे प्री बोर्ड एग्जाम नियर आएंगे तो 1-2 महीने पहले पढ़ लेंगे। सो वो सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, सो एनसीईआरटी बुक से ही आपको अपनी पढ़ाई करनी है, कहीं किसी और बुक पे नहीं जाना है, ये मान के चलो। सबसे पहली बात तो क्या हो गई कि जिस सोर्स के थ्रू आपको अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है, वो आपकी कौन सी बुक होगी, एनसीईआरटी बुक होगी। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी बुक क्यों होगी, क्योंकि यही बुक है जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अब इस बुक के एक एक लाइन, एक एक वर्ड को आपको अच्छे से समझना है। कहां से समझोगे, तो समझने के लिए मैंने सारे चैप्टर्स पर वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 12th आईपी के सारे सिलेबस को हमने कंप्लीट किया, जिसमें जो 1 to 6 चैप्टर्स आ रहे हैं वो सब कंप्लीट कर चुके हैं। सैंपल पेपर्स, टेस्ट पेपर्स, एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एवरीथिंग वी कंप्लीटेड। सभी चीजें आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। अब कितने चैप्टर्स आ रहे हैं भाई इस एनसीईआरटी की आईपी की बुक से, आपको पढ़ना क्या है, तो आपको यहां पे पूछे जा रहे हैं टोटल 1 to 6 चैप्टर्स। ठीक है, अब इनमें कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राइट, इतना तो हमें अच्छे से समझ में आ गया कि हमें किस चीज को फॉलो करना चाहिए। तो आपको कोई और बुक पे नहीं जाना है, आपको अपनी एनसीईआरटी बुक को ही
फॉलो करना है, उसी के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को अब से स्टार्ट कर देना है, राइट। नाउ हाउ टू अलॉट टाइम टू ईच सब्जेक्ट। अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हर एक स्टूडेंट के लिए। भाई आप सभी को अपने स्कूल भी जाना है रेगुलरली, ओके, अटेंडेंस नहीं लगेगी नहीं तो, राइट, 75% अटेंडेंस कंप्लीट करनी है, स्कूल तो जाना कंपलसरी है, प्रैक्टिकल्स के लिए जाना पड़ेगा आपको स्कूल, ओके। फिर आपको अपनी कोचिंग्स भी जाना जरूरी होता है, राइट। तो आप स्कूल भी जाते हो, कोचिंग्स भी जाते हो, अब बोलो कि टाइम कहाँ बचता है। 5-6 घंटे स्कूल में देते हैं, 3-4 घंटे कोचिंग में देते हैं, मुश्किल से थोड़ा सा टाइम बचता है घर पे आके, उसमें आप कंप्लीट करते हो अपना होमवर्क, राइट। अब इस होमवर्क में आपके स्कूल का होमवर्क भी होता है और आपके कोचिंग का भी होमवर्क होता है, एम आई राइट। करते हो सभी होमवर्क कंप्लीट, ओके। सो अब आप क्या करते हो यहां पर कि आपको सभी सब्जेक्ट को टाइम अलॉट करना है, फाइन। तो अब आपके पास में इस होमवर्क वाला टाइम होता है, इस होमवर्क वाले टाइम में ही आपको कहीं ना कहीं अपने सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए टाइम को मैनेज करना होगा, कुछ कुछ टाइम अलॉट करना होगा। अभी भी हमारे पास में समय है, ठीक है, अभी तक जो किया ठीक है, जितनी पढ़ाई करी ठीक है, लेकिन अब आपको बोर्ड एग्जाम के लेवल की एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बनना है। तो टॉपर स्टूडेंट की जो सोच होती है ना, वो यही सोच होती है कि उसे अब ऐसी पढ़ाई करना है कि वो टॉप कर जाए, ठीक है। मतलब कि आप 95 से ज्यादा परसेंटेज को यदि स्कोर करना चाहते हो अपनी बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि 12th है भाई, अच्छे परसेंटेज स्कोर नहीं करोगे तो अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में कैसे जाओगे, है ना। इससे ज्यादा परसेंटेज स्कोर करना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो, तो आज का जो वीडियो है ना बहुत अच्छे से समझना, और इसमें जो सबसे मेन पॉइंट वो यही है कि आप हर सब्जेक्ट को टाइम कैसे अलॉट करोगे। तो टाइम अलॉट करना मतलब ये जो होमवर्क वाला टाइम होता है, इसी टाइम में आपको ऐसे पढ़ाई करना है कि आप कम से कम 1 से 2 घंटे हर एक सब्जेक्ट को दे सको। हर एक सब्जेक्ट को ना भी दे सको तो ऐसा डिवाइड कर लो टाइम शेड्यूल अपना कि आप एक दिन में किसी 2 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ो। अब उन 2 सब्जेक्ट में भी ऐसे पढ़ाई करनी है कि आपने यदि एक सब्जेक्ट उठाया है, उसका एक चैप्टर उठाया है पढ़ने के लिए, तो उस एक चैप्टर को पढ़े बिना आप उठोगे नहीं। मतलब उस एक चैप्टर को आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, सारे क्वेश्चन आंसर्स करना है, वन शॉट को देखना है, अच्छे से पढ़ लेना है। समझ में आया? मतलब यदि उस पर्टिकुलर चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आप छोड़ के नहीं आने वाले हो, इतनी अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। बात समझ में आ रही है? अब आप यहाँ पे अपना टाइम शेड्यूल डिसाइड कर सकते हो। लाइक आपने सोचा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन 3 दिन आप किसी 2 सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हो बहुत अच्छे से, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आप फिर 2 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ोगे। तो टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि इंग्लिश सब्जेक्ट की हम पढ़ाई करेंगे भी तो लास्ट में एग्जाम के जो वन वीक होता है या उसमें हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। या फिर आप इसी में कहीं में टाइम में बीच में उसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की हम बात करें तो यहाँ पे आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स को रख लिया, आईपी और अकाउंट्स को रख लिया। लाइक इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट का डिवीजन कर सकते हो, ओके। और अपने प्रोडक्टिव टाइम का यूज करना है आपको। अब प्रोडक्टिव टाइम इट मींस व्हाट, कि जिस टाइम पर आपका दिमाग लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं फ्रेश फील कर रहा हूं और इस टाइम पे मैं जो पढ़ूंगा वो मुझे याद रहेगा, उस टाइम पर ही आपको काम करना है। फाइन, तो मेरी बात समझ में आ गई क्या, कि हमें टाइम को अलॉट करना सीखना चाहिए, सबसे मेन पॉइंट। और टाइम को आपको कैसे अलॉट करना है, तो आज से मान के चलो कि आपको 1 से 2 घंटे अपने हर एक सब्जेक्ट के लिए देना है। यदि ये चीज आपने फॉलो कर ली, आज से ही फॉलो कर ली, तो मान के चलो कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, सुनने को तो सभी सारी चीजें सुन लेते हैं, सुन के आप भी मेरी इस वीडियो को देखोगे, सुनोगे, और कहीं ना कहीं जैसी वीडियो फिनिश होगा आपके माइंड से, दिमाग से चीजें निकल जाएंगी। लेकिन जो मेरी बातें हैं उसको आपको इंप्लीमेंट करना है। कैसे इंप्लीमेंट करना है? आपको रोज 1 से 2 घंटे पढ़ाई करनी है, ओके। अब क्या पढ़ाई करनी है, ओके, कैसे आप पढ़ाई करोगे, कैसे ये जो होमवर्क वाला टाइम है उसको इंप्लीमेंट करोगे, उसमें क्या पढ़ाई करोगे तो आपका जो है आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, है ना। सो ट्राई इंप्लीमेंटिंग सम इफेक्टिव टेक्निक्स। तो यहां पे आपको इफेक्टिव टेक्निक्स को फॉलो करना है। मतलब आप स्कूल गए, स्कूल की पढ़ाई करी आपने, आप कोचिंग गए, कोचिंग में आपने पढ़ाई कर ली, फाइन। जो मैंने अभी बताया कि आपका जो होमवर्क वाला टाइम है उसमें आपको 2 होमवर्क मिलेंगे, एक स्कूल का भी होमवर्क रहेगा और दूसरा आपका कोचिंग का होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब इसमें भी आप 2 तरीके से पढ़ाई करोगे। हो सकता है कि आपको अपना कॉपी कंप्लीशन का वर्क मिल जाए, ठीक है, या फिर आपको कुछ प्रैक्टिकल्स या फिर कुछ आपको एक्टिविटीज कंप्लीट करनी हो, ठीक है, या फिर आप रिवीजन करो, टेस्ट पेपर को सॉल्व करो, ठीक है, या सैंपल पेपर्स को लगाओ, या फिर आप कुछ प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करो,
ठीक है, तो आप ये 2 ही काम कर सकते हो ना अपने इन 1-2 आवर्स में, जो मैंने अभी टाइम आपको बताया। क्या बताया कि आपको 1-2 आवर हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट को देना है, राइट। या फिर आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ सकते हो तो आप ऐसा कर लो कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट ले लो, नेक्स्ट डे पे 2 सब्जेक्ट ले लो। अब इस टाइम पर, इस होमवर्क के टाइम पर आप क्या कर रहे हो? आप या तो कॉपी कंप्लीट कर रहे हो या आप कुछ रिवीजन, टेस्ट पेपर, सैंपल पेपर्स को सॉल्व कर रहे हो। सो यहां पर जो आपका प्रोडक्टिव टाइम होगा, जिस टाइम पे आप पढ़ने बैठे हो बेसिकली, तो उस टाइम पे आपको कॉपी कंप्लीशन जैसा कोई वर्क नहीं करना है। आपको जो काम करना है अब से, फिलहाल आज से ही वो काम करना है, आपको रिवीजन, टेस्ट पेपर, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, इन्हें आपको सॉल्व करना है। मान के चलो कि आपने आईपी में, आपके आईपी में 1 to 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, ओके। इन 1 to 6 चैप्टर में आपने कुछ चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखा है। इंटरनेट एंड वेब एंड सोसाइटल इंपैक्ट वाले चैप्टर्स आपके थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, तो आपने इन दोनों चैप्टर्स को तो 100% अभी से प्रिपेयर कर लिया है। इजी चैप्टर्स भी हैं, सारी टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज आपको अच्छे से आती है। तो आप क्या करोगे अब से ही? जो चैप्टर आपको आते हैं सबसे पहले उनके आपको क्या कर लेना है? जो चैप्टर्स आपके अच्छे से प्रिपेयर हैं, अभी 6 में से मान के चलो 5-6 चैप्टर आपके, 2 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर है, तो इनके रिवीजन, टेस्ट पेपर, सैंपल पेपर्स को सॉल्व कर लिया, ओके। फिर आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स की। तो क्वेरिंग यूजिंग एसक्यूएल फंक्शंस पे आ जाते हैं। तो क्वेरिंग यूजिंग एसक्यूएल फंक्शंस, जिसमें एसक्यूएल क्वेरीज है, बहुत सारा कुछ है, बहुत डर लगता है इस चैप्टर से, भाई कोई क्वेरी आ गई तो क्या लिख कर आएंगे, कुछ भी गलत होता है तो मार्क्स तुरंत कट जाते हैं, है ना। पेंडास वाले चैप्टर्स पे आ जाते हैं आपके पाइथन के। इसमें तो कुछ भी नहीं आता है, अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, छुआ ही नहीं है, देखा ही नहीं है, तो क्या करने वाले हो? सो ध्यान से समझ लो, जो चैप्टर्स आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। सो मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो भी क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन जहां मिलती है वहां से हम हर चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाने हैं। अब ऐसा नहीं कि आपके सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स को आप एक एक वीडियो को पढ़ने बैठे हो, सभी चैप्टर्स के 1 शॉट मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको यहाँ पर? सभी चैप्टर्स के 1 शॉट रिवीजन मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, 1 शॉट रिवीजन के बाद में आपको क्या मिलेंगे? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मिल जाने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बाद आपको सैंपल पेपर मिलेंगे। सो सीबीएसई ने जो लेटेस्ट सैंपल पेपर अभी लॉन्च किया है उससे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और हम 5 से 6 सैंपल पेपर्स को भी डिस्कस कर चुके हैं, और आने वाले टाइम में हम और सैंपल पेपर्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो सके, ठीक है, आप टॉपर बन सको, राइट। सो एनसीईआरटी सॉल्यूशन, टेस्ट पेपर्स, एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एवरीथिंग भी कंप्लीटेड ना, हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली है, और वो सभी चैप्टर्स की जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। सो जो आपका प्रीशियस टाइम है, जो 1 से 2 घंटा बैठकर आप अपनी स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सो उसमें आपको कॉपी कंप्लीशन जैसा कोई काम नहीं करना है, आपको इन्हीं सारी वीडियोस को देखना है। मेरी बात समझ में आई? और इवन हम प्रैक्टिकल भी देख चुके हैं, यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स प्रैक्टिकल के साथ अवेलेबल है। जो न्यू स्टूडेंट आज मेरी वीडियो को देख रहे हो तो वो ध्यान से समझ लो कि सारी चीजें आपको यहाँ अवेलेबल है, और ना सिर्फ YouTube पे बल्कि magnetbrains.com वेबसाइट से भी आप एक्सेस कर सकते हो। मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, उससे भी डाउनलोड कर सकते हो। तो क्या करना है, हमारे पास जो प्रीशियस टाइम है हमारा स्कूल कोचिंग के बाद, जिस टाइम में आप एक्चुअली पढ़ने बैठे हो, उस टाइम में आपको कॉपी कंप्लीशन जैसा कोई वर्क अब तो बिल्कुल नहीं करना है। अब आपको जो करना है वो है रिवीजन करना। जो आपने पढ़ लिया है अच्छे से उसको रिवाइज करो, जिस चैप्टर को नहीं पढ़ा है उसको शुरू करो, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करो। कहां से पढ़ना है, सोर्स क्या होगा, कौन सी वीडियोस को देखना है, वो भी सब मैंने यहां बता दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें अवेलेबल हैं। अब बात आती है कि मैम बोल रही है कॉपी कंप्लीशन मत करो, लेकिन स्कूल में तो कॉपी पर भी मार्क्स मिलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आप 12th क्लास में हो, कॉपी कंप्लीशन जैसा वर्क जो करना था अभी तक कर लिया है, फिर भी यदि चाहते हो कॉपी कंप्लीशन जैसा वर्क करना तो इसके लिए बहुत टाइम है आपके पास में। आप सोने से पहले करो, स्कूल में जो टाइम आपके पास में स्पेयर रहता है वहां करो, ठीक है। आप वहां पे कॉपी कंप्लीशन जैसा काम कर सकते हो। भाई कान में हैंड फ्री लगाई, मस्त गाने सुने और कॉपी कंप्लीट करने लग गए, तो फटाफट कॉपी कंप्लीट भी हो जाएगी और आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है, जिस टाइम पे आपको लगता है कि हाँ इस टाइम पे मैं पढ़ सकता हूं, इस टाइम पे मैं अपना 100% दे सकता हूं बोर्ड एग्जाम के लिए, जो भी चैप्टर आ रहा है जिस भी सब्जेक्ट का उसको मैं अच्छे से कर सकता हूं, तो उस टाइम पे आपको टेस्ट पेपर, सैंपल पेपर, रिवीजन, प्रैक्टिस करना है। और ये आपको ऐसा नहीं कि आज या कल, क्योंकि मैंने बोला है तो आज कल 2 दिन में कर लिया, ये आपको बोर्ड एग्जाम तक कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है। मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है आपको अपनी पढ़ाई में। जब ये मेंटेन हो गई ना
तो सोच लो कि आप इजीली टॉपर बन सकते हो, 95% से ज्यादा परसेंट स्कोर कर सकते हो। ये रिकॉर्ड रहा है अभी तक के स्टूडेंट का। प्रीवियस ईयर भी जो 11th से 12th क्लास में 12th से जो निकले हैं, सीनियर बैच जो आपका निकला है स्टूडेंट्स, उन सभी स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर किया है। मतलब आईपी में आप 70 में से 70 मार्क्स लेकर आए हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यदि आप सोचते हो तो आप 70 में से 70 मार्क्स आसानी से लेकर आ सकते हो। बस जो स्ट्रेटेजी मैं बता रही हूं ना, उसको आपको फॉलो करना है, उस तरीके से आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है। समझ गए? नेक्स्ट देखो, इंश्योर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एंड प्रेजेंटेशन वाइल राइटिंग दी पेपर। ओके मैम, हम आपकी बात समझ गए। हम बिल्कुल 1 से 2 घंटा रोज से पढ़ाई करेंगे, जो हमारा प्रोडक्टिव टाइम होगा उसी में हम रिवीजन वगैरह सारी चीजें समझेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स में जितने भी सैंपल पेपर्स वगैरह ऑनलाइन जो वन शॉट्स वगैरह जो भी चीज हैं हर चैप्टर की, हम ध्यान से समझेंगे, पढ़ाई करेंगे। ओके, यहां तक तो बात आ गई। अब आपने पढ़ाई भी कर ली, अपनी रोज प्रैक्टिस भी शुरू कर दी, ठीक है, फाइन। अब बात आती है टाइम को मैनेज करने की और अपनी प्रेजेंटेशन की, जब आप एग्जाम में पेपर दे रहे हो। तो प्री बोर्ड जिस एग्जाम की मैं बात कर रही हूं, ये एग्जाम सबसे अच्छा जरिया है आपकी प्रैक्टिस का, मतलब आपकी प्रैक्टिस का। और जिस स्कूल में 1 से ज्यादा प्री बोर्ड होते हैं वहां तो बहुत ही बढ़िया बात है, वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाला काम है। क्यों भैया? आपकी बहुत तगड़ी, बहुत स्ट्रांग प्रैक्टिस हो जाती है प्री बोर्ड एग्जाम से। अब इस प्री बोर्ड एग्जाम में यदि आप सोचते हो, क्या सोचते हो कि आपको फुल मार्क्स आ जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस प्री बोर्ड एग्जाम में जो चेकिंग होती है वो बहुत हार्ड चेकिंग होती है। कैसी चेकिंग होती है? बहुत हार्ड चेकिंग होती है। मतलब यदि आपने कहीं सपोज कोई क्वेरी लिखी और उसमें सेमीकोलन लगाना भूल गए तो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। कहीं कॉमा लगाना भूल गए पाइथन के कोड में, वहां भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि टीचर्स भी चाहते हैं कि जो आप गलतियां करते हो ना, उन गलतियों से आप सीखो, आप बोर्ड एग्जाम में वो गलतियां नहीं करके आओ। इसलिए यहां पे हार्ड चेकिंग होती है। तो क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहली चीज तो प्री बोर्ड एग्जाम की मदद से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। प्रैक्टिस किसकी हो रही है? किस तरीके से पेपर आएगा, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। अब अटेम्प्ट करने से बात आती है कि आपको सारे क्वेश्चंस करके आना है। आपको अपनी बोर्ड एग्जाम में टोटल क्वेश्चन कितने मिलने हैं? 35 क्वेश्चन मिलने हैं। कितने मार्क का पेपर होगा? 70 मार्क का पेपर होगा और टोटल क्वेश्चन आपके होंगे 35। तो 70 मार्क के पेपर में 70 मार्क का पेपर होगा और 35 क्वेश्चंस होंगे। और टाइम कितना होगा? कुल मिला के आपके पास में टाइम होगा 3 आवर्स। इन 3 आवर्स में आपको 70 मार्क्स के अकॉर्डिंग 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है। कंपल्सरीली सारे क्वेश्चंस करना जरूरी है। हर क्वेश्चन को करना अटेम्प्ट जरूरी है। किसी किसी क्वेश्चंस में कहीं चॉइस मिलेगी, 2 में से 1 क्वेश्चन करना होगा। ओके, तो टाइम जो है बेसिकली ये आपको मैनेज करना है। अब कैसे मैनेज करना है? ओके, तो यहां पे देखो आपका जो पेपर का पैटर्न है वो हमने देख लिया कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, 5 सेक्शन में आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा। और यही सेम पैटर्न में आपका प्री बोर्ड एग्जाम का भी पेपर होगा। सेक्शन ए में 18 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे। सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चंस होंगे, ये एमसीक्यू आपके 1 मार्क के अकॉर्डिंग होंगे। कितने मार्क के अकॉर्डिंग होंगे? 1 मार्क के। सेक्शन बी में आपको 2 मार्क के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और यहीं से आपको चॉइस भी मिलना शुरू होगी। कुछ कुछ क्वेश्चंस में 2 मार्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिलेंगे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन सी में 3 मार्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन डी में आपको मिलेंगे 5 मार्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस और 5 मार्क के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो लॉन्ग आंसर के अकॉर्डिंग होंगे। सेक्शन ई में अगेन आपको 5 मार्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलेंगे जो अगेन आपके केस बेस्ड है ना, सोर्स बेस्ड या पैसेज बेस्ड होंगे। अभी तक जो एग्जाम होते थे आपके उसमें आपको सेक्शन ए से डी तक ही पूछा जाता था, मे बी सी सेक्शन से होते थे, लेकिन इस बार से सेक्शन ई को भी ऐड किया गया है। और जो एमसीक्यूज होंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे, इसमें आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो कुल मिला के जो आपका प्री बोर्ड या बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न होगा वो यही पेपर पैटर्न होगा। समझ में आ गया? 1, 2, 3, 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इन हर एक क्वेश्चन में क्या, अब इन हर एक क्वेश्चन में आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, कहां आपको ज्यादा टाइम देना है, कहां आपको कम टाइम देना है। भाई 3 घंटे हैं, 3 घंटे में आपको कैसे इस पेपर को सॉल्व करना है, पूरे 35 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। सो ये मान के चलो, सपोज आपने ये मान लिया कि आपके पास 3 घंटे मतलब 180 मिनट है।
ठीक है, 180 मिनट है, इसमें से आप 160 मिनट्स को ही काउंट करके चलो, 20 मिनट आपके आप पेपर की चेकिंग के लिए रख लो, रिवाइज करने के लिए रख लो जो आपने लिखा है उसके लिए। तो 160 मिनट में ये मान के चलो कि सपोज आपने एमसीक्यूज को टाइम दे दिया कि आप 1 मिनट में एक एमसीक्यू सॉल्व करोगे, तो 2 मिनट में आप क्या करोगे भाई, वेरी शॉर्ट आंसर्स को करोगे, यहां पे आप 4 मिनट में शॉर्ट आंसर को करोगे और 5 मिनट में आप इन दोनों क्वेश्चंस को, लॉन्ग आंसर्स को सॉल्व करने वाले हो। सो आराम से आपके पास 160 मिनट्स में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। तो कुल मिला के मेरी बात समझ में आ गई ना, जहां आप ये मान के चलोगे कि मेरे पास 1 से 2 मिनट है एक क्वेश्चन को देने के लिए, वो भी एमसीक्यू टाइप, तो भाई टाइम घड़ी लेकर अपने पास बैठना, 2 मिनट से ज्यादा आप एक भी एमसीक्यू को नहीं दोगे, चाहे प्री बोर्ड एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो। जब प्री बोर्ड एग्जाम में इस टाइम स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तभी तो आप बोर्ड एग्जाम में फॉलो कर पाओगे ना, और वहां पे आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाओगे, सारे क्वेश्चंस को टाइम पे अटेम्प्ट कर पाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट समझ में आ गया कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को मुझे 2 मिनट से ज्यादा देना ही नहीं है, वेरी शॉर्ट आंसर मुझे 3 से 4 मिनट में कंप्लीट कर लेना है, कैसे भी शॉर्ट आंसर टाइप को मैं 5 मिनट या फिर 4 मिनट में कंप्लीट कर लूंगा, तो लॉन्ग आंसर को आप 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर किसी भी हालत में कंप्लीट कर लेना। समझ में आ गई बात? यदि ये टाइम मैनेज आपने किया अच्छे से, इस टाइम स्ट्रेटेजी को फॉलो किया प्री बोर्ड से ही, तभी आप बोर्ड में अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो कर पाओगे टाइम से रिलेटेड। जब टाइम पे आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया तो आप 10 मिनट जो 20 मिनट हमने सोचे है ना, वो 10-20 मिनट में आप क्या कर पाओगे, उन 10-20 मिनट में आप रिवीजन कर पाओगे कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है नहीं लिखा है। अब वहीं से आपका टाइम बचेगा किसके लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। भाई आपने टाइम तो मैनेज कर लिया, सारे क्वेश्चंस आपने टाइम पे फिनिश कर लिए, लेकिन प्रेजेंटेशन का क्या, टॉपर तो वही स्टूडेंट बनता है, हाईएस्ट परसेंटेज तो वही स्कोर करता है जो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लेता है सही तरीके से, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन भी वैल्यू करता है। हाउ यू राइट योर आंसर्स, किस तरीके से आप अपना आंसर्स लिखते हो एग्जाम में, किस तरीके से आप इंप्रेसिव वे में आंसर को लिख रहे हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका प्रिपरेशन बहुत ज्यादा, प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रेजेंटेशन में कुछ ज्यादा पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करूंगी, मैं सिंपल पॉइंट्स इंक्लूड करूंगी ताकि आप भी वो कर पाओ। सबसे पहले तो आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना होता है। कैसे आंसर लिखोगे आप, पॉइंट वाइज, ठीक है। जहां आपको लगता है कि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है तो वहां आप उसको या तो ब्लैक पेन से या फिर आप उसको हाईलाइट करके शो कर सकते हो, ठीक है। सो हाईलाइटिंग, जहां आपको लगता है कि आपको डायग्राम बनाना कंपलसरी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वहां आप डायग्राम भी बना के आओ। तो पॉइंट वाइज लिखना है, आंसर को हाईलाइट करना है, डायग्राम बना के आना है, ठीक है। जहां पे आपको लगता है कुछ एग्जाम्पल देने की जरूरत है, बिना एग्जाम्पल ये आंसर कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो एग्जाम्पल के साथ उस पर्टिकुलर आंसर को लिख कर आओ। तो ये जो 3-4 पॉइंट्स है, यदि आपने फॉलो किए तो कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा। ब्लैक ब्लू पेन का आप यूज कर सकते हो, हेडिंग्स वगैरह ब्लैक पेन से डालो, ब्लू पेन से आंसर लिखो। कैसे सही नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। कोडिंग टाइप कोई क्वेश्चन आता है, कोई फंक्शन आपसे पूछ लिया, सपोज एग्रीगेट फंक्शन या कुछ पूछ लिया, तो आप हमेशा सबसे पहली चीज तो किसी भी टॉपिक को लिखने से पहले उसकी डेफिनेशन लिखो, फिर उसका सिंटेक्स लिखो, देन सिंटेक्स लिखने के बाद एग्जाम्पल लिखो। बिना आउटपुट तो कोई आंसर लिखकर ही मत आना। जब आपको पता है अच्छे से कि इस क्वेश्चन का ये आउटपुट आएगा तो आउटपुट लिखना मत भूलना, ठीक है। ये कहीं ना कहीं स्कोरिंग होते हैं पॉइंट्स जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है। तो भाई आपने टाइम को मैनेज कर लिया, आपने अपनी प्रेजेंटेशन को ध्यान दे दिया, ये सब चीजें आप अभी से प्री बोर्ड से स्टार्ट करोगे तभी आप बोर्ड पर इसे इंप्लीमेंट कर पाओगे अच्छे तरीके से, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देख लें, डू नॉट नेग्लेक्ट योर वीकर एरियाज। अब जिस एरिया में आपको पता है कि ये चैप्टर मुझे अच्छे से नहीं आता, इस चैप्टर से तो मुझे बहुत ही डर लगता है, पेंडास फर्स्ट वाला जो चैप्टर है या मैटप्लॉटलिब वाला जो चैप्टर है जिसमें हमने चार्ट ग्राफ बनाना सीखा था, उसमें आपको बहुत डर लगता है, कोडिंग आपसे बनती ही नहीं है, पता नहीं क्या तो भी दिया हुआ है, राइट। तो आपको जो वीकर एरिया आपके लगते हैं कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में मुझे बहुत डर लग रहा है, तो आपको क्या करना है, उसी को सबसे ज्यादा इंप्रूव करना है, सबसे पहले उसी पर ही फोकस कर लेना है। फोकस, कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट। यदि ये आपका बन गया ना, वो 1 से 2 घंटे जो मैंने बताई पढ़ाई के, उसमें यदि आपका फोकस कंसंट्रेशन बन गया तो मतलब मान के चलो कि आपने अपनी जंग जीत ली है, ठीक है। तो यहां पर वीकर एरियाज पे आपको इंप्रूव करना है। मान के चलो आपकी स्पीड बहुत स्लो है, तो आप अभी से टेस्ट पेपर, सैंपल पेपर्स लगाना शुरू कर दो। 2 घंटे 2.5 घंटे अपना टारगेट डिसाइड करो और पेपर को सॉल्व करने लग जाओ। पेपर कहां से मिलेंगे, मैग्नेट ब्रेन्स पे सभी चीजें अवेलेबल है, तो स्पीड इससे आपकी बढ़ जाएगी। प्री बोर्ड में ट्रायल लेकर देखो कि क्या आपने जो स्पीड अभी तक जिस लेवल पे आए हो, आपने जो सैंपल पेपर सॉल्व किए उसमें आपकी स्पीड जो इंप्रूव हुई है वो प्री बोर्ड में आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तभी आप बोर्ड में उसको अचीव करोगे। स्पीड जैसे कोई वीकनेस है या कोई वीकर पॉइंट है आपका, तो वो आप फास्ट कर सकते हो प्रैक्टिस करके, है ना। क्या करके, प्रैक्टिस करके। देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो ये जो वीकर एरियाज है ये अपने आप में ही रिमूव हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे। सो स्पीड फास्ट हो जाएगी। जिस चैप्टर के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं तो सबसे पहले उसी चैप्टर की पढ़ाई कर लो, ठीक है। आपको अपनी हैंडराइटिंग से डर लगता है कि हैंडराइटिंग से मार्क कम हो जाएंगे, तो हैंडराइटिंग को इंप्रूव कर लो। अभी टाइम है आपके पास, इतने सारे सैंपल पेपर, टेस्ट पेपर, सारी चीजें अवेलेबल है। रोज आंसर्स लिखना शुरू करो। कैसे आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं होगी? बिल्कुल इंप्रूव होगी, ठीक है। सो समझ में आ गई कि अपने वीकर एरियाज को आपको इंप्रूव करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा रिविजन करोगे, उतने ज्यादा अच्छे से मार्क्स लेकर आ पाओगे। नाउ What to avoid during the pre-board and board preparation? अब क्या अवॉइड करना चाहिए, ये सबसे मेन और काम का पॉइंट है। इस स्ट्रेटेजी को तो बिल्कुल आपको फॉलो करना है, तभी आगे के सारे पॉइंट जो अभी तक मैंने बताए वो सेटिस्फाइड हो पाएंगे, वो फुलफिल आप कर पाओगे बेसिकली। तो क्या पॉइंट है, क्या अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपने फ्रेंड्स से दूर रहना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, जब तक कि बोर्ड एग्जाम है। दूर रहना पड़ेगा, इट मीन्स कि आपको अपने फ्रेंड्स से बहुत कम बातचीत करनी है, उनके साथ में ज्यादा घुलना मिलना नहीं है, लाइक दिस, ठीक है। जितनी पढ़ाई पूर्ति बात जो आपको करनी है आपको वही करनी है, ठीक है। आपको किसी पार्टी, किसी इवेंट में नहीं जाना है, तो अपने फ्रेंड्स से दूर रहो, ओके। जो ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसको कैसे छोड़े भाई? इसे भी छोड़ना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। यदि आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट को एक्सेस करते हो ड्यूरिंग दिस डेज, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा और जो प्रोडक्टिव टाइम है आपका 1 to hour, आप वो नहीं दे पाओगे। तो मेरी बात कुल मिला के समझ में आ रही है? ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल बंद कर दो, चलाओ, लेकिन अपने रिफ्रेशमेंट के लिए आप बीच में कुछ देर इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या पॉइंट है। वॉचिंग मूवीज, टीवी सीरीज, वेब सीरीज, नो मैटर हाउ टेम्पटिंग द ट्रेलर लुक्स, कितना भी अच्छा उसका ट्रेलर हो, ठीक है, बस कुछ दिनों के लिए, 2 से 3 महीने, यदि आपने ये सारी चीजें छोड़ दी ना, मान के चलो कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अटेंडिंग टू मेनी सोशल इवेंट्स सच एज पार्टीज एंड वेडिंग्स, कैसी बात कर रहे हो मैम? पार्टीज वेडिंग्स में तो जाना पड़ेगा ना, घर की शादी निकल आई तो क्या करोगे आप? क्या शादी अटेम्प्ट नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। लेकिन स्टूडेंट्स जो सोशल इवेंट्स होते हैं, लाइक बर्थडे पार्टी में जाते हो, आप कहीं घूमने जाते हो, तो थोड़े दिनों के लिए घूमना फिरना, बर्थडे पार्टीज, वेडिंग इवेंट्स, इनको कम कर दो, बहुत कम कर दो, ठीक है। जब तक कि बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो फैमिली का या किसी का कि भाई चलना है, जाना है, तब तक, राइट। वैसे तो फैमिली मेंबर्स भी आजकल सभी समझदार होते हैं, बोर्ड एग्जाम है तो आपको ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते इन किसी भी काम के लिए, राइट। सो खुद से ऑनेस्टली आप ये सारी चीजें करोगे ना, तो सीरियसली मान के चलो आप अच्छे स्कोर को गेन कर सकते हो। नाउ प्लेइंग गेम्स, स्पेशली पबजी, देखो पबजी के आजकल बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स फैन हैं, स्टूडेंट्स के बहुत बड़े लोग भी फैन हैं, सो कुड बी वेरी डिस्ट्रैक्टिंग, ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है। पबजी, फायरफॉल, जो भी गेम आप खेलना पसंद करते हो उसको बिल्कुल आज से ही बंद कर दो। ये सारी चीजें एकदम बंद नहीं कर सकते हो, आई नो, लेकिन आप इसके लिए कम टाइम अलॉट करना शुरू करो। आपका जो ज्यादा टाइम होता है, जो प्रीशियस टाइम होता है, वो आपकी एग्जाम स्टडीज के लिए जाना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, इन सारी चीजों को जिस दिन आपने कम कर दिया, आज से ही कम कर दो। पहली बात, जिस दिन से कम कर दोगे आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है वो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। जो 1 से 2 आवर्स आप सोच रहे होंगे ना कैसे निकालेंगे पढ़ाई के लिए, ये सब कम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो टाइम आपके पास बचेगा। कंट्रोल करना है आपको इन सारी चीजों पर। जब कंट्रोल कर लिया तो कॉन्सेंट्रेशन फोकस ऑटोमेटिकली बनेगा। कॉन्सेंट्रेशन फोकस बना तो आप प्रैक्टिस कर पाओगे, रिवीजन कर पाओगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ने लगेगा, राइट। सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। होप आप सभी को ये प्री बोर्ड वाला जो पार्ट मैंने आज समझाया, स्ट्रेटेजी बताई है, ये कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम ऑल्सो, एंड कीप रॉकिंग। अगेन द लास्ट बट नॉट द लिस्ट की मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जानी है। चाहे आप यूट्यूब प्लेलिस्ट की बात करो, magnetbrains.com वेबसाइट की बात करो, या फिर आप बात करो यहां पर मोबाइल ऐप की, तो हर जगह से कहीं कोई पेमेंट नहीं करना है। आपको क्वालिटी एजुकेशन यहां से मिलेगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी यहां से कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। अब एक और बात जो मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है वो ये है कि एक खुशखबरी है कि आप सारी चीजों को बुक्स और ई बुक्स के फॉर्मेट में भी एक्सेस कर सकते हो। मतलब यदि आप सैंपल पेपर, टेस्ट पेपर, वन शॉट्स वगैरह, कुछ एमसीक्यूज वगैरह की स्पेशल बुकलेट एक्सेस करना चाहते हो तो लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इन्हें भी एक्सेस कर सकते हो। टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको एक गूगल फॉर्म दिखेगा, जस्ट आपको वो फिल कर देना है, ठीक है। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको। तब तक के लिए स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।